भैया बाजार क्यों गिरा, भैया बाजार क्यों गिरा, ये बता दो। हर कोई एक ही बात पूछ रहा है। तो मैं ये गाने में आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट बेवफा हरगिज न थी, पर ये क्रूड के सामने टिक ना सकी। क्रूड चढ़ा ये है गिरी, इसकी कोई गलती न थी। भाई करे क्या, क्रूड इतना क्रूशियल हो गया है, मार्केट ने तो क्रूड का दामन थाम लिया है। तो क्रूड बढ़ता है मार्केट गिरती है, क्रूड गिरता है मार्केट चढ़ती है। सिंपल सा फॉर्मूला है। आपका क्या विचार है, कमेंट में लिख डालिए। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? देखिए, आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि कल बाजार इतना तेज था तो आज इतना मंदा क्यों, इतना नीचे क्यों गया, फिर रिकवरी भी ले ली। भाई सीधा सा चक्कर है, इस वक्त बाजार को कुछ समझ नहीं आ रहा। जब किसी को कोई समझ नहीं आता ना, तो किसी एक को अपना गुरु मान के उसके पीछे चल पड़ता है। तो हमारे बाजार ने अब क्रूड ऑयल को गुरु मान लिया, ठीक है ना। वो ना, क्रूड के सामने बाजार एक ही गाना करे, तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा, तू चढ़ा मैं गिरा, मैं तो बस उल्टा हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्रूड से उल्टा हूँ चल रहा। बस वाली बात है बाजार के अंदर। बाजार पागल हो गया, इसलिए क्रूड को पकड़ लिया। क्रूड बढ़ता है वो गिरता है। तो आज क्या हुआ, कल रात से ही क्रूड महंगा होता जा रहा था। मेरे कुछ प्रिय स्टूडेंट्स हैं, उनको भेज रहा था फोटो में, देखो यार क्रूड कहाँ पहुँच गया। और आज क्रूड मेरे हिसाब से 126 का उसने राउंड मार लिया था, $126। एक बार देख लेता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से 126 का पीक मारा था। सीसीटीवी फुटेज देखो, हाँ देखो, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट कर रहा हूँ, 126.10। जब 126.10 हो गया तो भैया बाजार ने गिरना ही था। बाजार ने भी यहाँ साला 23,800 पकड़ लिया। और उसके बाद क्रूड के प्राइस में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया। इस वक्त क्रूड 114 के भाव है, और जब मैडम ने ये वीडियो बनाई है उसमें 109 दिख रहा था, जब मैडम ने डाटा इकट्ठा किया। अब 114 हो गया, थोड़ा बढ़ गया होगा। तो इसके चलते क्या हुआ कि बाजार ने रिकवरी भी अच्छी दिखा दी नीचे से। तो सारा खेल क्रूड का है और किसी का नहीं है। तो इस वक्त बाजार क्रूड पे टिका हुआ है। तो ये तो मैंने आपका एक डाउट क्लियर कर दिया कि बाजार में क्या। अब दूसरा प्रश्न, सर कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, तरसों छुट्टी है, मंडे को बाजार खुलेगा, ट्यूसडे को एक्सपायरी, क्या होगा सर, मंडे को रिजल्ट भी है। तो भैया FIs का डाटा तो कुछ और ही कहानी गिन रहा है। हालांकि आपके जो पोल है, एग्जिट पोल, वो तो ये कह रहे हैं कि जो मेन इस वक्त जो जिसका चर्चा चल रही है वो वेस्ट बंगाल का पोल है। तो वहाँ ये माना जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है, करंट सरकार बदलेगी और जो सेंटर वाली सरकार है वो आ जाएगी। ऐसा मेरे ख्याल 7 में से 5 एग्जिट पोल कह रहे हैं। हालांकि जो करंट सरकार है वो कह रही है सारे एग्जिट पोल झूठे हैं, हम तो बहुत बढ़िया सीट लेके आएंगे। तो अब वो तो मंडे को पता चलेगा। लेकिन जो FIs का डाटा है, अगर मंडे को मान लीजिए
जो करंट सरकार है वह बनी रहती है अच्छे वोटों के साथ, अच्छी सीटों के साथ, तो मान के चलिए F5 को इसका अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि F5 ने आज सभी सेगमेंट में भारी बिकवाली की है। और वो कॉल और पुट्टे बाय करके गए, पर ज़्यादा बाय करके नहीं गए। कॉले तो बाय करके गए, पुट्टे भी बाय करके गए, पर ज़्यादा बाय करके नहीं गए, यानी दोनों तरफ बाय करके गए, शायद ये सोच के कि एक तरफ तो बाजार में फ़ायदा होगा। तो आज देखिए F5 ने बहुत बड़ी बिकवाली, रीसेंट हाई बिकवाली कैश सेगमेंट में की है, रीसेंट हाई बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर में की है, और स्टॉक फ्यूचर भी अच्छे खासे काट कर रिसेंटली टोटल हाईएस्ट बिकवाली करके गया हूँ। डेटा मैं शेयर करूँगा, आप देख पाएंगे। DIs ने कोशिश करी जवाब देने की, पर DIs इतना माल नहीं खरीद पाए। नेट में आज खासी बड़ी बिकवाली हो गई, तो बाजार तो ठंडा ही होना था, बाजार तो ठंडा होना ही था। और अगर उनको अंदाज़ा है F5 को, भाई इनका ना अपना नेटवर्क होता है। देखो जो F5 हो गए या बड़े निवेशक हो गए, और भी बड़े निवेशक होते हैं मार्केट के अंदर, इनका ना अपना डेटा होता है, अपना नेटवर्क होता है। जैसे आज DIs ने माल खरीदा है, F5 के मुकाबले कम खरीदा, F5 ने जितना बेचा उसका आधा खरीदा कैश सेगमेंट में, तो उन्होंने वही शेयर खरीदे होंगे जो आज काफ़ी सस्ते थे, बाकी छोड़ दिए कि मंडे को खरीदेंगे। यानी कहीं ना कहीं डेटा तो ये कह रहा है, डेटा की बात करूँ तो वो तो ये अंदाज़ा दे रहा है कि भैया मंडे को बाजार गिर सकता है। अब देखो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, मैंने लगभग 1-1:30 बजे जो ट्यूसडे की एक्सपायरी के सौदे थे सारे निफ्टी एक साथ ही झटके से काट दिए, और मेरा बड़ा मार्जिन रिलीज़ हो गया। मैंने ये सोच के काटा कि जो मेरा चार्ट बन रहा था, तो मैं आपको एक एजुकेशनल बात बता रहा हूँ। मेरा चार्ट ऐसे होता है ना, पैराबोला, तो बाजार आज बीच में था, जो मेरा पैराबोला था बीच में था, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा था। जितना मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता आधा मुझको आज मिल रहा था। मैं कहा बाजार बीच में है, कुछ भी हो मंडे को यहीं थोड़ी टिका रहेगा, या तो राइट चला जाएगा या लेफ्ट चला जाएगा। दोनों केस में कर्व ऐसे, तो प्रॉफिट गिरेगा। तो जितना मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट है लगभग आधा, उतना तो मुझे मिलेगा नहीं मंडे को, उसका हो सकता आधा ही मिल पाए, और अगर ज़्यादा पंगेबाजी होगी तो वो भी चला जाएगा। तो मैंने तो कंजर्वेटिव, हालांकि मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, मैं रिस्क टेकर हूँ, मैं काफ़ी रिस्क लेता हूँ, मैं आखिरी दिन तक बैठता हूँ पोजीशन बना के, आखिरी दिन में काटता हूँ। फर्स्ट टाइम था कि मैंने कहा यार मैं अभी निकल जाता हूँ, मैं मंडे को ही सोचूंगा। तो मैंने तो ट्यूसडे की सारी पोजीशन काट दी, मंडे को बाजार खुलेगा फिर नए सिरे से पोजीशन बनाऊंगा। ये देखो मैं आपको एक एजुकेशनल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आपको पता है मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन देता नहीं, और मैंने कुछ बताया भी नहीं आपको मैंने क्या खरीदा था क्या बेचा था। मैं तो जनरल बता रहा हूँ, पोजीशंस थी वो मैंने काटी ये सोच के कि मैं मंडे को बनाऊंगा, नया बाजार खुलेगा उसी दिन बना लेंगे पोजीशंस। अभी एक बारी को 3 दिन शांत होकर गुजरते हैं, और अच्छा वीकली प्रॉफिट जो था वो हमने मोटा मोटा टारगेट भी पूरा हो गया। तो ये कई बारी इस तरह के निर्णय बाजार में लेने पड़ते हैं। तो ये जो मैं आपके साथ डेटा स्टडी डिस्कस करता हूँ, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप डेटा डिस्कस करते हो, अब भाई इस डेटा के बेस पे तो सारा प्रोग्राम बनता है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, जो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग करता है स्पेशली इंडेक्स के अंदर, चाहे उस आपके F5s हो, DIs हो, ये सब ये वाला ही डाटा देखते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया ना। F5s की पोजीशन आ गई, लॉन्ग शॉट्स आ गई, इंडेक्स की मूवमेंट्स आ गई, ऑप्शन चेन एनालिसिस आ गया, PCR आ गया, मतलब क्या बचा। अब तो MTA बुक भी हमने इंक्लूड कर ली है। यदि कहने का मतलब यही सारा का सारा डाटा है, इसके बेसिस पे आदमी अंदाज़ा बना के अपनी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाता है। हालांकि डाटा की खूबसूरती ये होती है कि फ्यूचर पास डाटा के बेस पे ही चलता है, पर वो उसको रेप्लिकेट नहीं करता। जैसे मान लो डाटा बता रहा है कि मंदी आएगी, तो मंदी आ जाती है, बस फर्क टाइमिंग का फर्क हो जाता है। बट डाटा बहुत कमज़ोर है, यार भारी मंदी आएगी, तो हमें लगता है परसों आ जाएगी, वो परसों की जगह हफ्ते बाद आती है। उल्लू बना लेते हैं ना, हमें लग रहा है मंदी आ गई, हमने मंदी की पोजीशन बनाई, साला बाजार तेज हो गया, हमें नुकसान हो गया, हमने पोजीशन काटी, फिर सच में मंदी आ गई। यानी टाइमिंग नहीं कर सकते ना बाजार को, डाटा इंडिकेट तो कर देता है और वो हो जाता है। जैसे F5s का मैं डाटा देख रहा हूँ काफ़ी कमज़ोर है, तो अब कमजोरी का मतलब नहीं है कि मंडे को साला भाई कमजोर हो सकता है, मंडे को बाजार उल्टा खुल जाए, खूब तेज हो जाए, और ट्यूसडे को कमजोरी आ जाए। एक मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है आपका नॉलेज को एनहेंस करना, अपने विचार बताना विद डिस्क्लेमर कि भाई डाटा बेस्ड विचार है, डाटा जो है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, हम गलत भी हो सकते हैं। क्योंकि शेयर बाजार में ना अपने दिमाग से ही आदमी को काम करना पड़ता है, सारा साइकोलॉजी का गेम है। तो एक तरफ आप डाटा देखते हैं,
दूसरी तरफ आप मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट में ट्रेड करने वाले लोगों की साइकोलॉजी, रिटेल इन्वेस्टर क्या सोच के ट्रेड करेगा, विदेशी निवेशक क्या सोच के ट्रेड करेंगे, डोमेस्टिक निवेशक इंस्टीट्यूशंस क्या सोच के ट्रेड करेंगे, एफआईज क्या सोच के ट्रेड करेंगे, स्मार्ट मनी एचएनआई क्या सोच रहे होंगे, ऐसे हम एक इमेजिनेशन करते हैं भाई सबकी साइकोलॉजी क्या हो सकती है, उसके बेसिस पर हम लोग जो है ट्रेड करते हैं। हम उसमें कभी सीधे पढ़ते हैं, कभी गलत पढ़ते हैं, कभी मुँह की खाते हैं, कभी जेब में नोट भरते हैं, कभी जेब खाली भी हो जाती है। बस ये होता है कि जो व्यक्ति ज़्यादातर टाइम ठीक रहता है वो बाजार में कमा के निकल जाता है, और जो ज़्यादा टाइम गलत रहता है वो बेचारा ढोलकी ही लगाता है। तो ये सारा का सारा पिक्चराइजेशन है। तो मैंने क्लियर कर दिया आपको। एक बार डेटा के हिसाब से तो लग रहा है कि मंडे को कुछ नहीं होने वाला। जो हम इमेजिन कर रहे हैं ना कि वहाँ सत्ता परिवर्तन होगा, ऐसा कुछ नहीं। पर इसका मतलब नहीं इस चीज़ की गारंटी है, छप गई ये बात, अब ऐसा होगा ही नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं। दूसरा डेटा कमज़ोरी का है, स्पेशली एफआईज का, जो ये कह रहा है बाजार जो है मंडे को चढ़ नहीं सकता, गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है पहले हाफ सेशन में खूब चढ़ जाए तो बाद में गिर जाए। यानी सच भी हो गया डेटा, पर टाइमिंग बदल गई, पहले आधे से सेशन में कुछ और हो गया, अगले आधे सेशन में कुछ और हो गया। तो ये जो बातें हैं ना, ये बड़ी विचित्र है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज बाजार में अगर हम देखें तो कमजोरी के संकेत हैं। जो वीकली एक्सपायरी है उसमें नीचे के लेवल्स पे जाके कॉल राइटिंग हुई है, पुट राइटर्स वहाँ से हटे हैं, यानी पुट राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ के नीचे जा रहे हैं, कॉल राइटर नीचे जाके बड़ी बड़ी कॉलें लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये कमजोरी का संकेत है। पीसीआर भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, पीसीआर भी आज खासा गिर गया है, वीकली वाला। मंथली में कोई चेंज नहीं है। तो यानी जो कांड होना है वो मंडे को ही होना है। तो मंडे ट्यूसडे को एक जलजला आने की संभावना तो है, मंडे ट्यूसडे को एक वोलेटिलिटी आने की संभावना तो है। वो कितनी आएगी वो तभी पता चलेगा। अब लोग कह रहे हैं सर निफ्टी बैंक में क्या है, निफ्टी चलता है वीकली, उसमें कमजोरी आती है, हटती है। पर बैंक चलता है मंथली, तो बैंक तो प्रैक्टिकली बहुत कमज़ोर हो चुका है। बैंक की तो आज भी लंका लगी और कल भी लंका लग सकती है। और आज तो बैंक के अंदर जो है भाई साहब हैंगिंग मैन बन गया है। बाकी मैं जब डेटा डिस्कस करूंगा आपको बताऊंगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि डेटा कोई बहुत बड़ी सोमवार को तेजी का प्रिडिक्शन नहीं कर रहा। तो हो सकता है ये डेटा जो है ये प्रूव मंडे को ना होकर ट्यूसडे को हो जाए। मंडे को हो सकता है बहुत बड़ी तेजी आ जाए, ट्यूसडे को निपट ले। डेटा ये कह रहा है, आप टाइमिंग में नहीं कर सकते। आपको मेरे को लगता है आधी बात तो आपको समझ ही नहीं आई होगी। आपका आगे मैडम समझ पूरी है, लोग बच्चों को आई होगी, आपको लग रहा है? मैडम को तो बड़ी आशा है कि आ गई होगी, मुझे लग रहा आई नहीं होगी। कभी बच्चा कुछ कह, अरे मैं कह रहा हूँ डेटा जो बताता है वो भविष्य में 99% ट्रू होता है, लेकिन टाइमिंग फ़र्क हो जाती है। डेटा जो बता रहा है वो अगले दिन ना होकर साला 2 दिन बाद होता है, 1 दिन बाद होता है, अगले दिन उल्टा हो जाता है। वो कंफ्यूज करता है मार्केट सबको, वो साइकोलॉजी से खेलता है रिटेल निवेशक। स्पेशली रिटेल निवेशक के पैसे ज़्यादातर तो रिटेल निवेशक ही कहते हैं लुटता है, तो हम यही कहेंगे रिटेल निवेशक की साइकोलॉजी से खेलता है। तो डेटा में अभी कोई ऐसा संकेत तो मुझे नहीं लग रहा जो बहुत हम मान के चले आने वाले वक्त में तेज़ी होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि क्रूड काफ़ी ठंडा हुआ है। अब मान लीजिए कोई 3 दिन के अंदर साला यही आ जाए कि हो गया ईरान इराक यूएस का युद्ध समाप्त, हो गया क्रूड $80 का, तो भैया फिर तो भयंकर तेज़ी मंडे को आनी आनी। हो गया भाई साहब बिल्कुल पार्टी चेंज, और मंडे को जो है बड़ी तादाद से जो है नई सरकार बन गई है, सेंटर वाली सरकारी स्टेट में बहुत ज़्यादा वोट लेके जीत गई है, तो फिर तो होगा ही सब कुछ रिवर्स। तो ये सारा कंक्लूजन है। आपका क्या विचार है कमेंट में लिख सकते हैं। आइए डेटा की तरफ चलते हैं। बच्चे कह रहे थे सर वो डेटा बता दो मिड कैप स्मॉल कैप का आप कह रहे थे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब यहाँ डेटा कुछ और कह रहा है। देखो ये मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये है आपका मंथली चार्ट किसका है, मिड कैप का। स्मॉल कैप का भी सेम है। एक को दोनों चार्ट दिखाए तो पहले आपको, फिर एक को डिस्कस करूँगा। ये तो है मिड कैप का और ये स्मॉल कैप का, देखो लगभग सेम सही है, नहीं थोड़ा फर्क है बस। मिड कैप का क्या है कि जो 20 डेज़ की वाइट वाली है 20 डेज़ मूविंग एवरेज है, इसके आसपास लटका हुआ है। और जो आपका स्मॉल कैप है वो ये 20 है, सफ़ेद वाली, लाल वाली है 50, वो 50 तक गया है। पर मिड कैप देखेंगे 50 तक नहीं गया है।
वो 20 और 50 के बीच तक गया और इसने बाकायदा लगभग ये 50 के आसपास पहुंच गया। इसका मतलब स्मॉल कैप बीच में ज़्यादा कमज़ोर हुआ था, मिड कैप ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ था। एक तो निर्णय हो गया, बाकी क्या दोनों एक ही बात रहे। देखो दोनों में एक बड़ी मंदी के बाद आप देखेंगे एक बहुत बड़ी मंथली कैंडल बनी है हरी वाली। ये देखो, ये जो मंथली कैंडल हरी वाली कितनी बड़ी बनी है। देखो पहले भी ऐसा हुआ था, इधर देखिएगा आप, 1 2 3 4 5 कैंडलें बड़ी ख़राब बनी 5 महीने तक। उसके बाद एक हरी कैंडल बनी, फिर लगातार 4 हरी कैंडलें बड़ी ज़बरदस्त बनी। यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ से माहौल ख़राब हुआ, लाल कैंडलें 1 2 3 4, तो 4 कैंडलें इसकी वीकनेस की बनी। यहाँ पे आपका हैंगिंग मैन आया था, देखिए, उसके बाद बाजार गिर गया। अब उसके बाद फिर देखिए कितनी ज़बरदस्त मंथली कैंडल बनी है, और ये कैंडल तो इतनी बड़ी बनी है कि इसने पिछली कैंडल को अपने आगोश में ले लिया, उससे पिछली कैंडल को भी अपने आगोश में ले लिया, उससे पिछली कैंडल, यानी पिछले अगर देखोगे 1 2 3 4 कैंडलों को अपने आगोश में लगभग लपेट लिया, जबकि ये वाली कैंडल इतनी मजबूत नहीं थी। तो ये जो मंथली कैंडल बनी है ये तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनी है। ये तो लगभग 4 महीने के लॉस को कवर कर गई है। आपको मैं बताता हूँ कैसे, थोड़ा और क्लियरली देखना, आपको समझ नहीं, यार मैं बोलता रहता हूँ, कुछ समझ भी आता है आपको, मुझे तो यही समझ नहीं आता कई बार कि मैं बोल रहा हूँ कुछ, आपको मेरे बेटा समझ भी आ रहा है। देखो ये देखो, इस कैंडल की क्लोजिंग ये थी, इस कैंडल की क्लोजिंग ये थी, इस कैंडल की क्लोजिंग ये थी, ठीक है। और ये जो पिछले 3 महीने की जो क्लोजिंग थी उससे ज़्यादा की क्लोजिंग तो इस कैंडल ने दी है। और उसके बाद की अगर आप 3 कैंडलें देखोगे, और 3 महीने से पहले 3 कैंडलें, थोड़ा यार मुझे क्लीन करना नहीं आ रहा, तो नहीं क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्लीन होगा ये, पेन का तो निशान आ ही नहीं रहा मिटाने के लिए, कैसे मिटाऊँ है। वो रबड़ नहीं आ रहा यार, मुझे पता नहीं कैसे, ये ना चेंज हो गया, थोड़ा रबड़ नहीं आ रहा है। फिर भी आप देखो इधर देख लो, चाहे इसमें भी वही रिजल्ट है। देखो इधर वाली कैंडल देखो, अगर आप स्मॉल कैप की देखोगे, स्मॉल कैप में और भी कांड हुआ, देखो ध्यान से देखना, स्मॉल कैप में देखो क्या हुआ है। ये एक क्लोजिंग थी, ये दूसरे मंथ की, ये तीसरे मंथ की, ये चौथे मंथ की, ये 5वें महीने की। तो यानी ये वाली कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है, इसने पिछले 5 महीने की जो क्लोजिंग थी उससे ऊपर की क्लोजिंग दी है। और ये इस मंथ की कैंडल ने 4 महीनों की कैंडल को पूरा खा लिया है। तो यानी स्मॉल कैप मिड कैप की कैंडल, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो, अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं भाई, स्मॉल कैप मिड कैप की जो क्लोजिंग है ना इस मंथ की, वो पिछले 4-5 मंथ की क्लोजिंग से हायर क्लोजिंग है। यानी पिछले 4-5 महीनों की हाईएस्ट क्लोजिंग है, और हाईएस्ट भी बहुत हाई है। एक तो हाईएस्ट होता है भाई, किसी के 9 नंबर है, हमारे 10 आ गए, पर किसी के 9 है, हमारे आगे 50, तो कितना ज़्यादा हाई है। यानी जो उनकी क्लोजिंग थी उससे बहुत ज़्यादा हाई की क्लोजिंग दी है। और दूसरा जो इस मंथ की कैंडल है, उसने पिछले कई महीने की कैंडलों को चाट लिया है। तो ये मंथली कैंडल इतनी खतरनाक बनी है, इसको देख के तो लग रहा है कि यार कोई बड़ा कांड होने वाला है मिड कैप स्मॉल कैप में। फिर यहाँ वही टाइमिंग वाली बात आ जाएगी, इसको हमें देख के लग रहा है भाई साहब ये कांड होने वाला है। अब आदमी सोच सकता है बस इसी महीने कांड होगा, अब हो सकता है अगले महीने सारा बाजार गिर जाए और उसके बाद लंबा भाग जाए। यानी अब ये एग्जैक्ट टाइमिंग करना बड़ा मुश्किल है ना। अब चार्ट में इंडिकेटर तो आ गया कि बड़ा वाला कांड होने वाला है, अच्छे वाला कांड। एक कांड 2 तरह के होते हैं, गंदे वाले मतलब बाजार गिरेगा, अच्छे वाले मतलब बाजार चढ़ेगा। है तो दोनों ही कांड, क्योंकि दोनों में कोई मरता है। जो बाजार खूब चढ़ता है बियर्स को मर जाते हैं, उनके लिए कांड हो जाता है। जो बाजार बहुत गिरता है बुल्स मर जाते हैं, उनका कांड हो जाता है। बाजार में होता सदा ही कांड है। बच्चे कहते हैं आप कांड कांड लिखते रहते हो, और अभी करें क्या, बाजार है ही कांड। मैं तो कहते हैं स्टॉक मार्केट किया, इसका नाम कांड मार्केट होना चाहिए। तो ऊपर वाला कांड होते दिख रहा है। अब वो एग्जैक्टली अगले महीने से शुरू हो जाएगा या अगले महीने धोखा देगा, उससे अगले महीने से हो जाएगा। यानी कैंडल ने मंथली तो सिग्नल तो दिया है कि अब ऊपर वाला कांड होगा। अब उसकी टाइमिंग हम करने के लिए बड़ी मुश्किल। और ये भी हो सकता है अभी जैसे अगले महीने भी कांड हो जाए, लेकिन हो सकता है अगले महीने में 4-5 हफ्ते हैं, फिर 4.5 हफ्ते हो जाते हैं ना, 31 दिन। अगला महीना मई का 31 दिन का है, तो हो सकता है 15-16 तारीख तक तो नीचे वाला मारते हैं, फिर अचानक खींचते। तो फुद्दू बनाने में तो बाजार बहुत तेज है ना। अब ये क्या हुआ ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भैया जो आपका स्मॉल कैप मिड कैप है वो इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर वाला कांड होगा। ये मेरा विचार है। और विद
पिंच ऑफ सॉल्ट कि मेरे विचार की धज्जियाँ, चटनी, धतोड़े, मुड़के, चिथरे चिथरे हो सकता है, उसकी लाश बिट सकती है, गलत हो सकती है, लाश बिट सकती है, तो टोटली मेरा विचार गलत हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, इसमें कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये तो देखो आपको मैंने मिड कैप स्मॉल कैप में जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, मैंने निभाया वादा, आपने देखा भैया कैसा लगा है, इसको तुम्हें कमेंट में बताना पड़ेगा। ये कमेंट